पढ़कर एक नौकरी तो लेनी है, लेकिन कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ना ही ईश्वर साथ दे रहे हैं, ना ही किस्मत। मैंने किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। सिर्फ भगवान के भरोसे हम बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हम तो सफल नहीं हो रहे हैं, सफलता हमें नहीं मिल रही है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें हाथ पैर अपना चलाना पड़ेगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल मेरा ये बुक चल रहा है सुबह यानी फर्स्ट लॉट में। मैं इसी बुक को पढ़ रही हूँ, डेली एक चैप्टर पढ़ रही हूँ इस बुक का। डेली का मैं एक ही चैप्टर पढ़ पाती हूँ क्योंकि और भी सब्जेक्ट देखने होते हैं, तो इस कारण से एक चैप्टर से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और ये बुक मुझे KGS बैच जो मैंने परचेज कर रखा है वहीं से मुझे ये PDF मिला है, तो इसका मैंने प्रिंट निकलवा करके इस तरीके से बुक बना करके मैं पढ़ाई करती हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हुई। मेरी दिन की शुरुआत हुई थी 6 बजे। और आजकल बेटी का स्कूल में छुट्टी है, तो इस कारण से मैं लेट नाइट तक स्टडी करती हूँ, फिर मैं वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। तो इस कारण से सुबह मुझे थोड़ा लेट हो जाता है उठने में। और बेटी का स्कूल नहीं है तो मैं आराम से सुबह के जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो कंप्लीट करके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। या कभी ऐसा लगता है कि लेट हो रहा है, पहले नाश्ता बनाना ज़रूरी है, तो मैं नाश्ता बना करके फिर पढ़ने बैठती हूँ। और आजकल बेटी के स्कूल में छुट्टी चल रही है ना, तो बहुत आराम मुझे हो गया है। लेट नाइट तक पढ़ती हूँ तो सुबह कम से कम 6 बजे 7 बजे भी उठती हूँ। तो फिर अगर रात को मैं जल्दी सोती हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। ये तो देखिए डिपेंड करता है। तो आजकल टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है और मैं डेली का टारगेट में सोच रही हूँ कम से कम 6-7 घंटे तो कम से कम एटलीस्ट डेली पढूँ। तो इस कारण से लेट हो जा रहा है टारगेट कंप्लीट करते करते। और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करके सोना चाहती हूँ ताकि मुझे सुबह में थोड़ा पढ़ाई के लिए टाइम मिले। सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए वीडियो मैं रात में एडिट करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं और सोचते हैं कि मुझे नौकरी एक मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी ख्याल आता है मन में। और फिर ये भी लगता है कि भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि भगवान मुझे सफलता ज़रूर दिलाएंगे। एक हुआ कि हम मेहनत कर रहे हैं और ये विश्वास है कि हम सफल होंगे। एक हुआ कि हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि भगवान हमें सफलता ज़रूर दिलाएंगे। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। एक कहानी आपने सुना ही होगा कि एक इंसान, एक साधु जी रहते हैं। वो क्या होता है कि पानी में डूबते हैं, डूब रहे होते हैं, उनको लोग बचाने के लिए आता है और उनको इतना भगवान पे भरोसा था कि भगवान मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। उसे एक बार इंसान बचाने के लिए आता है, कहता है कि चलो यहाँ से डूब जाओगे। वो कहता नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे। फिर दोबारा आता है, कहता है कि चलो डूब जाओगे। अब पानी उसके मतलब आधे से ऊपर चला गया था, बट फिर भी वो नहीं उठता है। कहता है कि मतलब वहाँ से नहीं जाता है, कहता है कि मुझे भगवान बचाने आएंगे। फिर तीसरी बार फिर कोई इंसान आता है, कहता है चलो अब तो गर्दन तक पानी आ गई, अब तुम डूब जाओगे। बट वो फिर भी नहीं जाता है। लास्ट में वो डूब करके मर जाता है और वो भगवान के पास जाता है। फिर वो कहता है कि आपने मुझे बचाने क्यों नहीं आया, मैंने तो आप पे इतना ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे 3 बार बचाने के लिए गया, लेकिन तुम मना कर दिए, तुम नहीं आए। तो मैं तो हेल्प करने के लिए जाऊंगा, लेकिन तुम खुद अगर बचना चाहोगे तब ना, तुम अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तब ना। सिर्फ भगवान पे भरोसा करेंगे, वो गोद में उठा के थोड़ी ले जाएंगे, चलना तो तुम्हें खुद चल करके जाना होगा। तो इसी तरीके से जब तक हम खुद नहीं कुछ करेंगे और हम पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे भगवान तो हमें सफल कर देंगे और हमें तो जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, थोड़ा होता है, किस्मत की बात होती है कि चलो किसी को जल्दी मिल जाती है कोई चीज़, किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे पाने के लिए। तो मेहनत तो देखिए करना ही पड़ता है, हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप बिना रुके बिना थके, आप थक भी चुके हैं फिर भी अगर नहीं रुक रहे हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जब तक आप जिस के लिए भी आप अपना कदम बढ़ाए हैं, तो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाती है आप नहीं रुके। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम मंजिल के बहुत नज़दीक जा कर के फिर छोड़ देते हैं, लगता है कि अब नहीं होगा।
कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ डिसीजन होते हैं जो हम नहीं ले पाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद एक ना एक दिन भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन भगवान भी वेट कर रहे होते हैं कि तुम ट्राई तो करो उस चीज़ के लिए, तुम उठो तो सही, तुम डिसीजन लेना शुरू तो करो, उसके बाद हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। लेकिन हम यहाँ गलती क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान ही करेंगे, भगवान ही करेंगे। तो भगवान उसी का मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। कुछ चीज़ों का जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो मैं जो भी बोलती हूँ आप लोगों से, वो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस रहता है। तो कुछ चीज़ें होती है जो कि मैं भी यही सोच रही थी कि चलो एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा था मुझे और अभी भी बहुत भरोसा है। लेकिन जब तक मैंने खुद से नहीं डिसीजन लिया, वो चीज़ भगवान नहीं कर पाए। वो जब तक हम खुद नहीं कर पाएंगे, जब मैंने को डिसीजन लिया उसमें भगवान का 100% सपोर्ट रहा मेरा। तो मैंने डिसीजन लिया, भगवान भी मेरा मदद किए। और इसी तरीके से आप लोग भी कुछ भी करिए तो भरोसा खुद पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। भगवान पे भी भरोसा करिए, लेकिन अगर जब आप खुद भी नहीं सोच सकते कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मुझे ये लगता है, मैं ये कभी नहीं सोचती कि मेरी पढ़ाई इतने साल छूट गई तो अब मेरे से नहीं होगा। मुझे अंदर से ना सीखने का बहुत जज्बा है, मुझे कुछ करने का बहुत अंदर से मोटिवेशन है। एनी टाइम आप लोग कहते हैं ना, कमेंट्स भी एक आया था मुझे कि सो मैं क्या करूं, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, इस टाइप के कमेंट्स थे। मुझे कमेंट्स अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी टाइप के थे कि सुबह नहीं उठ पाते। एक कमेंट्स ये भी आया था कि सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते हैं, और एक कमेंट्स ये भी था कि सुबह मतलब पढ़ने बैठते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, मन नहीं करता पढ़ने का, इस टाइप में था। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है अभी। तो मुझे ये चीज़ होता ही नहीं है मेरे साथ। मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं पढ़ रही थी, मैं तो नहीं पढ़ रही थी, मेरी पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, तो आप मेरा शुरू से वीडियो देखिए ना, तो आपको पता चलेगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत कम टाइम में पढ़ती थी, ज़्यादा मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करके मैं धीरे धीरे टाइम अपना बढ़ाती गई। और आज ऐसा है कि मैं आराम से 6, 7, 8 घंटे पढ़ लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। जब मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ी थी, अगर उस टाइम ये डिसीजन मैं लेती कि नहीं मुझे पढ़ना है, और तो सच में अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करती तो भगवान का 100% सपोर्ट रहता। बट मैंने ही पढ़ना छोड़ दिया, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है पढ़ाई छोड़ने का भी, जो कि मैं आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि दीदी आपके साथ क्या हुआ था, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ा, या फिर मतलब आप अपनी स्टोरी बताइए। तो मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे वक्त दीजिए। अभी मैं किसी चीज़ का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बताने नहीं चाहती, मैं आप लोगों से सारा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, उससे एक मुझे आइडिया मिलता है। जैसे कि मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, तो जिनके साथ भी ये चीज़ें घट रही है, जिनको भी लग रहा है कि नहीं ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है या ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो उनको एक तरीके से ये लगेगा कि चलो इतना कष्ट, इतना इनके साथ इस ऐसा सिचुएशन होने के बावजूद भी जब ये कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस कारण से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी सही समय नहीं आया। जो समय का मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो समय अभी नहीं आया है, तो इस कारण से थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी रात का टाइम है और मैंने अभी सोसाइटी का क्लास कंप्लीट करके मैं सीसेट का क्लास कर रही हूँ। और सोसाइटी का क्लास मैं दोपहर में आधा ही की थी, 2 घंटे 2.25 घंटे का क्लास होता है, तो उसमें मैंने आधा ही किया था। फिर अभी रात में उसको मैंने कंप्लीट किया और सीसेट का क्लास यहाँ पे कर रही हूँ। और मुझे अभी गवर्नेंस का भी क्लास करना है, बट वो नहीं, 2 दिन से मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा है रात को सोने में, और कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सीसेट की क्लास भी लगभग 1.5 घंटे का होता है, तो उसमें 2 घंटे मान लीजिए कि 2 घंटे टाइम लग ही जाते हैं, क्योंकि सर बनवाते भी हैं क्लास में ही रीजनिंग, तो इस कारण से थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है।
और आज मुझे क्लास करते करते 11 बज गए। लास्ट में लगभग 15 मिनट का बच गया था क्लास, तो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चे नहीं सोएंगे। देख सकते हैं आप लोग, बच्चे भी घूम रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे अभी क्लास यहीं पे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए।